Good evening, students. I hope you all are good. Today we have to discuss your unit second, that is entrepreneur, definition and characteristics of entrepreneur. See, your first chapter is basically related to entrepreneurship, and then your second chapter is of entrepreneur. Means, as I said in the first chapter, that entrepreneurship is a process, and the person who does the process is known as entrepreneur. So your second chapter starts with the entrepreneur. Now you have to you know that entrepreneur is a person who sets up an enterprise, right? Any person who has an idea and converts that idea into the enterprise is called an entrepreneur. You can define it in your own words like this as well. Now, यहाँ पे हमें बहुत सारी definitions दी गई हैं. Definitions क्या हैं? Definitions आपकी जो है, सबसे पहले definition से पहले I will tell you one thing कि शैम्पटर जो है, शैम्पटर ने असल में फील्ड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप का जो है कॉन्सेप्ट इसी ने लॉन्च किया, राइट? इसने एसोसिएट किया एंटरप्रेन्योरशिप को इनोवेशन के साथ. तो ऑब्वियसली अगर आपको कभी क्वेश्चन आता है कि हु हैज लॉन्च्ड द फील्ड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, देन द आंसर इज योर शैम्पटर, राइट? सेकंड थिंग, इसके अलावा शैम्पटर के अलावा इसने इनोवेशन का कॉन्सेप्ट दिया, प्लस इसने इसके अलावा आपका कैंटलन है, ठीक है? कैंटलन ने कहा कि एंटरप्रेन्योर जो है बेसिकली एक इकोनॉमिक थियोरी है, राइट? एक इकोनॉमिक थियोरी है. और जो ये खुद असल में वर्ड एंटरप्रेन्योर है, इसको हमने एंटरप्रेन्योर से निकाला है. फ्रेंच वर्ड है एंटरप्रेन्योर, जिसका मतलब है टू अंडरटेक या टू इनिशिएट. मींस कुछ आप अंडरटेक कर रहे हो या आप कुछ इनिशिएट कर रहे हो, राइट? तो दीज आर द थिंग्स यू मस्ट रिमेंबर रिलेटेड टू द एंटरप्रेन्योर. अब है आपकी कुछ डेफिनेशंस जो मैंने यहाँ पे मेंशन की गई हैं, वो आप खुद भी देख सकते हो. मैं इसमें से कुछ पढ़ूंगी एंड इनको हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहला आपकी जो डेफिनेशन है, दैट इज योर एडम स्मिथ, right? Adam Smith, you know who is Adam Smith? Adam Smith is the father of economics. अगर आप में से किसी स्टूडेंट का इकोनॉमिक्स है, then he must know it कि Adam Smith जो है, he is called the father of economics. Plus इसने अब क्या कॉन्सेप्ट दिया एंटरप्रेन्योर का? इसने कहा कि एंटरप्रेन्योर जो है वो एक कैपिटलिस्ट है जो अपनी कैपिटल को इन्वेस्ट करता है और उसके अंदर लेबर इंट्रोड्यूस करता है ताकि वो कस्टमर्स की नीड्स को सैटिस्फाई कर सके. मैनेजर की तरह काम करता है ताकि वो कस्टमर्स की नीड्स को सैटिस्फाई कर सके. मींस एंटरप्रेन्योर जो है इसके हिसाब से मैनेजर भी है और ओनर भी है, क्योंकि ओनर ही तो इन्वेस्ट करता है ना, कैपिटल तो ओनर ही लाता है, प्लस मैनेज भी चीजों को ओनर ही करता है, या आपका मैनेजर भी कर सकता है जिसको आप सैलरी पे करते हो, राइट? अपने एंटरप्राइज में. लेकिन यहाँ पे एडम स्मिथ कहता है कि ओनर भी है, मैनेजर भी है, जो किन की नीड्स को सर्व करता है, जो कंज्यूमर्स की नीड को सर्व करता है. ये एडम स्मिथ का कॉन्सेप्ट है. इसी तरह से आपका है फ्रांसिस ए वॉकर, ठीक है? वो क्या कहता है? एंटरप्रेन्योर जो है वो इंजीनियर्स ऑफ प्रोग्रेस हैं एंड चीफ एजेंट्स ऑफ प्रोडक्शन. मींस प्रोग्रेस अगर किसी कंट्री की या किसी स्टेट में अगर होती है तो उसके इंजीनियर्स मींस जिन्होंने उसकी बिल्डिंग डाली होती है, ठीक है, प्रोग्रेस की जिन्होंने बेस डाली होती है, वो आपके एंटरप्रेन्योर्स होते हैं. प्लस यही आपके एजेंट्स होते हैं प्रोडक्शन के. मींस जितने भी सारे नए नए प्रोडक्ट्स निकलते हैं वो आपके एंटरप्रेन्योर्स के बेसिस से, उनके आइडियाज से निकलते है. ये आपका फ्रांसिस ए वॉकर कहता है. मींस ये दोबारा से इनोवेशन का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे हमें दे रहा है. एजेंट ऑफ प्रोडक्शन का क्या मतलब हुआ? एजेंट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब हुआ कि आप नए नए प्रोडक्ट्स को बना रहे हो, और जब आप नए नए प्रोडक्ट्स को बना रहे हो, मींस व्हाट यू आर डूइंग, यू आर इनोवेटिंग द थिंग्स. तो डेफिनेटली ये डेफिनेशन जो है, दिस इज आल्सो रिलेटेड टू द एंटरप्रेन्योर. कमिंग टू F.H. Knight, राइट? वो क्या कहता है? propounds that entrepreneurs are a specialized group of person who bear risk and deal with uncertainty. Entrepreneurs जो है वो लोगों का एक ग्रुप होता है
ठीक है, जो एक तो रिस्क भी बेयर करते हैं और अनसर्टेनिटी के साथ डील करते हैं। ठीक है, तो ये आपकी कुछ डेफिनेशंस हैं, क्योंकि हमें पता है एपिच नाइट जो है इसने भी सही पॉइंट कहा है, क्योंकि लास्ट टॉपिक में भी मैंने आपको कहा था कि आपका एंटरप्रेन्योरशिप जो है उसमें रिस्क बेयरिंग फीचर भी है, उसमें रिस्क बेयरिंग फंक्शन भी है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, जब आप एंटरप्राइज खोल रहे हो तो वैसी बात है आपको रिस्क उठानी पड़ेगी। और अनसर्टेनिटी हमेशा वर्ड हम नेचुरल कैलेमिटीज के साथ यूज करते हैं। तो नेचुरल कैलेमिटीज भी क्या है, आपके बिजनेस का हिस्सा है, आपके एंटरप्राइज का हिस्सा है। तो डेफिनेटली ये डेफिनेशंस जो हैं दीज आर रिलेटेड टू द एंटरप्रेन्योर। नाउ यू विल रिमेंबर एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन who invests his capital, right, who invests his capital plus who manages his enterprise and bears all the risk of the business in order to attain profits, राइट। तो ये आप खुद से भी इन सारी डेफिनेशंस के बाद भी जब आप टॉपिक कोई पढ़ते हो तो खुद से आप अपने वर्ड्स में भी उस टॉपिक को कन्वर्ट किया करो। दिस इज माय सजेशन टू यू पीपल, राइट। सो आगे बढ़े। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। इस कॉन्सेप्ट में कुछ ज्यादा है नहीं। एंटरप्रेन्योर ये तो मैं स्टार्टिंग से बोलते आ रही हूँ। अब है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, मींस कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स एक एंटरप्रेन्योर के अंदर होने चाहिए, मींस उसका नेचर कैसा होना चाहिए, या आप कह सकते हो उसके फीचर्स कैसे होने चाहिए एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए। सबसे पहला फीचर जो है वो है उसकी क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी का मतलब है ही शुड बी क्रिएटिव, ही शुड बी इनोवेटिव, कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ लर्निंग उसके अंदर होना चाहिए, थिंकिंग एबिलिटी उसके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि जब उसके अंदर थिंकिंग एबिलिटी होगी तब जाकर ही वो नए नए प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर सकता है। इट्स क्वाइट ऑब्वियस थिंग, राइट। तो आप किसी चीज को तब ही प्रोड्यूस कर सकते हो जब आपके अंदर थिंकिंग एबिलिटी होगी, और वो थिंकिंग एबिलिटी कैसे आएगी, जब आप ऑब्जर्वर होगे, राइट। जब आप ऑब्जर्वर बेस्ट ऑब्जर्वर होंगे, मींस आपको लोगों की नीड्स के बारे में, डिमांड्स के बारे में आप ऑब्जर्व कर रहे हो, क्योंकि जब आप ऑब्जर्व करते हो चीजों को उसी से आपकी जो नॉलेज है वो बढ़ती है, प्लस आपको पता चलती है कि लोगों को किस चीज की रिक्वायरमेंट है, और जब उस रिक्वायरमेंट को आप फुलफिल करने की कोशिश करते हो, ठीक है, तो मींस आप क्या कर रहे हो, आप आइडिया डेवलप कर रहे हो कि इसको, इस रिक्वायरमेंट को कैसे फुलफिल करना है, किस तरीके से मुझे इसको फुलफिल करना है। और ये कौन करता है, ये आपका एंटरप्रेन्योर करता है। मींस थिंकिंग एबिलिटी आपके पास होनी चाहिए, प्लस आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। मींस आपके पास थिंकिंग एबिलिटी है लेकिन आपको पता नहीं है कि इसमें कौन कौन सा एस्पेक्ट ऐड होगा। अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट मिली, राइट, लोग किसी चीज की रिक्वायरमेंट है, लेकिन अगर आपके पास वो नॉलेज नहीं है कि इस रिक्वायरमेंट को आप एनालाइज कर सको, देन यू कैन नॉट प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, यू कैन नॉट इनोवेट थिंग्स, राइट। सो आपका यहाँ पे क्रिएटिविटी का मतलब है कि आपके अंदर लर्निंग, थिंकिंग, ठीक है, ये सारी एबिलिटीज, नॉलेज, ये सारी एबिलिटीज आपके अंदर होनी चाहिए, तब जाकर आप क्रिएटिव बन सकते हो, तब जाकर आप इनोवेटिव बन सकते हो। नाउ कमिंग टू द डेडिकेशन पॉइंट, राइट। सेकंड, आई होप फर्स्ट फीचर इज क्लियर। सेकंड इज रिलेटेड टू योर डेडिकेशन, मींस आप कितने मोटिवेटेड हो किसी काम को करने के लिए। एंटरप्रेन्योर भी मोटिवेटेड होता है काम को करने के लिए। वो हफ्ते में पूरे हफ्ते काम कर सकता है, या हफ्ते में 4 दिन काम कर सकता है, या हफ्ते में 6 दिन काम कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन उसकी मोटिवेशन लेवल कितनी है किसी चीज को बनाने की, किसी एंटरप्राइज को बनाने की,
लोगों की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने की उसकी डेडिकेशन कितनी है, मींस उसकी मोटिवेशन लेवल कितनी है। तो ये आपका एक और फीचर ऐड हो जाता है किसका, एंटरप्रेन्योर का। सेकंड इज योर डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन इज द की टू सक्सेस, एवरीबॉडी नोज इट। डिटर्मिनेशन क्या है, वो भी एक मोटिवेशन ही है, आपकी डिजायर है, ठीक है, कि नहीं मुझे ये चीज करनी है तो डेफिनेटली एंड डेफिनेटली ही करनी है। सक्सेस is basically the determination of entrepreneur, right? Means उसको सक्सेस की ओर जो कोई चीज उसको मोटिवेट करती है, दैट इज हिज ओन डिटर्मिनेशन। वो कितना डिटरमाइंड है टू डू ए पर्टिकुलर टास्क, राइट, टू डू ए पर्टिकुलर thing, yeah, to produce a particular product. So that comes under the determination point. Now coming to the fourth point, that is your flexibility. अब आपका जो एंटरप्रेन्योर है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो रिजिड हो, ठीक है, उसके जो थॉट्स हैं तो उन्हीं थॉट्स पे वो काम करे, नहीं, उसको फ्लेक्सिबल होना है। फ्लेक्सिबल का मतलब है कि चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ खुद को चेंज करना चाहिए, उसके अंदर वो कैपेबिलिटीज होनी चाहिए, एबिलिटीज होनी चाहिए कि वो चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स के साथ खुद को चेंज कर सके, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल आपके कस्टमर्स हैं, राइट, आपके कस्टमर्स हैं, उनको हमेशा किसी ना किसी चीज की रिक्वायरमेंट रहती है। जैसे कस्टमर्स को रिक्वायरमेंट थी लाइक योर कंप्यूटर्स, राइट। तो जिन एंटरप्राइजेस ने कंप्यूटर्स को अपने एंटरप्राइजेस में लाया, ठीक है, चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ खुद को चेंज किया, ठीक, या एम्प्लॉइज को रिक्वायरमेंट थी, राइट, तो उन्होंने अपने एंटरप्राइजेस में कंप्यूटर्स को लाया, ठीक है, तो उन्होंने चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ खुद को चेंज किया, तो वो आगे बढ़े। और जिन्होंने नहीं किया वो पीछे रह गए, राइट, वो फेल हो गए, क्योंकि बिजनेसेस सारे आजकल कंप्यूटर पे ही चलते हैं। लेकिन जब ये टेक्नोलॉजिकल चेंज आई, कंप्यूटर्स इंट्रोड्यूस हुए बिजनेसेस में, राइट, एंटरप्राइजेस में, तो क्या हुआ कि कुछ ने अडॉप्ट किया, फ्लेक्सिबल थे तो उन्होंने चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ खुद को अडॉप्ट किया, ठीक है, या और प्रोडक्शन इसकी ज्यादा से ज्यादा हो गई, इतनी ज्यादा हो गई कि लोगों के घरों में भी आज कंप्यूटर्स है, क्योंकि हर इंसान को कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट है। और जिन कंपनीज ने इनको ये कंप्यूटर्स प्रोवाइड किए, उन्होंने खुद के अंदर भी पहले ये सारी चीजें चेंजेस लाई। मींस कंपनी भी फ्लेक्सिबल है, प्लस कस्टमर्स ने भी चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ खुद को चेंज किया, राइट। कस्टमर्स के लिए भी ये क्या था, चेंज थी। तो डेफिनेटली जिन एंटरप्राइजेस ने ऐसा नहीं किया, दे सीज टू एग्जिस्ट, राइट, उनका वजूद ही कहीं पे नहीं रहा। तो यही है कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। मींस आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी फीचर होना चाहिए एज एन एंटरप्रेन्योर, राइट। आप चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ साथ खुद को चेंज करने चाहिए अपने एंटरप्राइजेस की बेटरमेंट के लिए। सेकेंड इज योर लीडरशिप। मींस आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज होनी चाहिए। लीडरशिप क्या है, लीडरशिप बेसिकली एक क्वालिटी होती है, ठीक है, जो एक पर्सन के अंदर होती है और जिसके फॉलोअर्स होते हैं। उसको क्यों फॉलो करते हैं सब, बिकॉज ही पोजेस दैट काइंड ऑफ कैपेबिलिटी कि एक तो वो मोटिवेट भी करता है बंदे को, प्लस वो काम भी उससे करवाता है, और साथ में ये भी होता है, एक तो काम भी करवाता है, मोटिवेट भी करता है, और उसको एज अ फ्रेंडली भी ट्रीट करता है, ताकि उसको ऐसा महसूस ना हो कि मैं इसके ऊपर हूँ और ये मुझसे नीचे है। उसके फॉलोअर को ऐसा महसूस ना हो कि मैं इससे ऊपर हूँ और ये मेरे नीचे है, मेरा सबऑर्डिनेट है, मेरा फॉलोअर है, ठीक है। सो दिस इज द क्वालिटी ऑफ लीडर, एंड ये क्वालिटी आपके एंटरप्रेन्योर में भी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, क्योंकि तब जाकर ही वो अपने एंटरप्राइज की बेनिफिट के लिए लोगों को काम करवा सकता है, ठीक है। लोगों का इस्तेमाल किस तरीके से करना है, ठीक है, इस्तेमाल हम कहते हैं यूजुअली, बट द वर्ड इज टू मेक पीपल वर्क, राइट, कि किस तरह से हमें लोगों से काम लेना है,
ठीक है, किस तरह से हमें लोगों से काम लेना है, और ये काम लेता कौन है, साथ में उन लोगों को ये भी फील नहीं होना चाहिए कि मैं सुपीरियर हूँ और ये इंफीरियर है। ठीक है, तो ये क्वालिटीज जो है, ये क्वालिटी आपकी लीडरशिप क्वालिटी कहती है, और ये लीडरशिप क्वालिटी एक एंटरप्रेन्योर के अंदर भी होनी चाहिए। आई होप दिस इज क्लियर एज वेल। पैशन, राइट, पैशन का मतलब है कि आपको किसी चीज को पाने का जुनून है। ठीक है, राइट, तो मीन्स एंटरप्रेन्योर के अंदर जो है पैशन होना चाहिए। ही मस्ट हैव द passion in him in order to get an enterprise established, or in order to make certain innovations, or in order to produce a particular product, in order to become successful, right? So ये सारी इतनी सारी चीजें हैं जो आपके पैशन वर्ड के साथ रिलेटेड है, राइट? तो उसके बाद है आपका नेक्स्ट फीचर, दैट इज योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या है? सेल्फ कॉन्फिडेंट मीन्स आप कितने खुद कॉन्फिडेंट हो, राइट? आप कितने कॉन्फिडेंट हो कि इतना जो मेरा एंटरप्राइज चलने वाला है, ठीक है, वो सही जाएगा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड कॉन्फिडेंस इन द पर्सपेक्टिव ऑफ योर एंटरप्रेन्योर। ठीक है, वो कितना कॉन्फिडेंट होता है कि नहीं, जो मेरा बिजनेस चलने वाला है, जो मैं एंटरप्राइज खोलने वाला हूँ, वो सही जाएगा। मीन्स एबिलिटी कितनी है आपके अंदर, आप कितने कॉन्फिडेंट हो, उसको हम सेल्फ कॉन्फिडेंस कहते हैं। ये आपको कैसे आती है ये सेल्फ कॉन्फिडेंस? ये आपको प्लानिंग के जरिए से आती है। रिस्क को जब आप कम करने की कोशिश करते हो, अनसर्टेनिटी को कम करने की कोशिश करते हो विद द हेल्प ऑफ योर प्लानिंग, तब जाकर आपको ये कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं, मैं अपना बिजनेस जो है वो बेहतर तरीके से चला सकता हूँ, राइट? तो ये फीचर भी आपके एंटरप्रेन्योर के अंदर होना चाहिए। स्मार्टनेस, स्मार्टनेस का मतलब है कि आप कितने स्मार्ट हो। इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी पर्सनैलिटी कितनी स्मार्ट है, नहीं, इट डजंट मीन योर पर्सनैलिटी, इट मीन्स कि आपको कितना कॉमन सेंस है, और आप उस कॉमन सेंस के साथ आपकी कितनी नॉलेज और एक्सपीरियंस जुड़ा हुआ है। ठीक है, इस नॉलेज और एक्सपीरियंस को आप किस तरह से अपने एंटरप्राइज को चलाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, उस चीज को हम स्मार्टनेस कहते हैं। I hope this is clear. I hope these characteristics are clear to you people, plus the concept of entrepreneur is clear. Now, difference between entrepreneur and manager. एंटरप्रेन्योर और मैनेजर के बीच में क्या डिफरेंस है? हमें सीधी सी बात है कि एंटरप्रेन्योर जो है वो कौन सा पर्सन है? वो पर्सन है जो अपने आइडिया को कन्वर्ट करता है एक बिजनेस में, जो कि इनोवेटर है, राइट? लेकिन मैनेजर कौन है? मैनेजर एक एम्प्लॉई हो सकता है। ठीक है, हो सकता है, क्यों मैंने बोला? क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो आपके एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ना, वो खुद एज मैनेजर्स भी काम कर रहे होते हैं, और लोगों को पता भी नहीं होती है। ठीक है, या आपको अगर आपने बिजनेस स्टडीज का पार्टनरशिप चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें एक्टिव पार्टनर होता है। ठीक है, एक एक्टिव पार्टनर होता है, नो डाउट, अगर वो ओनर भी होता है, ठीक है, साथ में वो बिजनेस का काम भी देख रहा होता है, उसको हम मैनेजर भी कहते हैं, राइट? यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं मैंने मेंशन किया है। व्हाई? बिकॉज आप उससे ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बेसिकली आप याद रखोगे कि एंटरप्रेन्योर और मैनेजर के बीच में क्या डिफरेंस है, कि एंटरप्रेन्योर एक ऐसा पर्सन है जो अपने आइडिया को कन्वर्ट करता है इनटू द बिजनेस, एंड मैनेजर इज एन एम्प्लॉई हु वर्क्स फॉर सैलरी इन दैट बिजनेस, राइट? तो सेकेंड फीचर आप इसमें इनके बीच ऑफ डिफरेंस क्या आप याद रखोगे, वो ये है कि एंटरप्रेन्योर जो है वो फोकस करता है कि मेरा बिजनेस कितना ग्रो करेगा, कितना एक्सपेंड होगा, जबकि मैनेजर फोकस करता है कि पूरे जो बिजनेस है, स्मूथ फंक्शनिंग इस बिजनेस की कैसे होगी, राइट? तो ये आपका सेकंड फीचर ऑफ डिस्टिंक्शन हुआ बिटवीन मैनेजर एंड एंटरप्रेन्योर। कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, मोटिवेशन जो आपके एंटरप्रेन्योर की होती है वो है अचीवमेंट, उसको अचीवमेंट चाहिए, ठीक है। लेकिन मोटिवेशन जो मैनेजर की होती है वो है पावर, ठीक है, पोजीशन, पोजीशन की वजह से उसके अंदर जो है वो मोटिवेशन आती है काम करने की, राइट। फिर है आपका फोर्थ पॉइंट, ठीक है, जो आपके
एंटरप्रेन्योर को उसके एफर्ट्स का रिवार्ड मिलता है, वो उसको इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट्स मिलता है, लेकिन मैनेजर को इन द फॉर्म ऑफ सैलरी मिलता है, राइट। लेकिन कभी कभार हम जो है इस प्रॉफिट में भी कुछ मैनेजर्स को शेयर देते हैं, वो शेयर्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, बट दैट इज अ हायर कॉन्सेप्ट। वो आप आगे इंशाल्लाह, यू आर 11th दिस टाइम, तो अभी अगर मैं आपको बोलूंगी कि उनको कौन सा शेयर दिया जाता है, ठीक है, जो आपके वो वाले उन मैनेजर्स को दिया जाता है जो जिनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है, या आप एफएम में पढ़ोगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ोगे, यू डोंट हैव टू गो देयर। बस आप यहाँ पे ये याद रखोगे कि उनका जो एफर्ट होता है, मैनेजर्स का जो एफर्ट होता है, उनको उसके लिए सैलरी मिलती है। फिफ्थ पॉइंट जो इसमें पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन है, दैट इज एंटरप्रेन्योर जो है वो इनफॉर्मल या कैजुअल भी हो सकते हैं अपने रोल में, लेकिन मैनेजर जो है वो हमेशा फॉर्मल रोल में होता है, क्योंकि उसको रूल्स एंड रेगुलेशंस किसी ऑर्गेनाइजेशन की या किसी एंटरप्राइज की फॉलो करनी पड़ती है। इस वजह से मैनेजर को आप हमेशा फॉर्मल तरीके में ही देखोगे, ना कि इनफॉर्मल और कैजुअल में देखोगे। कैजुअल का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि कैजुअल कपड़े पहन के आता है, नो, it doesn't mean that. It means way of behaving, right? Then is your sixth point, that is entrepreneur by nature is a risk taker. ठीक, एंटरप्रेन्योर का नेचर क्या है, बेसिकली दैट ही टेक्स द रिस्क, जबकि मैनेजर जो है वो अवॉइड करता है रिस्क को। ठीक है, उसका सिर्फ जॉब है कि वो मेंटेन करे स्टेटस ऑफ द कंपनी, वो रिस्क को अफोर्ड नहीं कर सकता, वो रिस्क को शेयर नहीं करता है, जबकि सारी रिस्क कौन उठाता है, आपका एंटरप्रेन्योर। I hope this point is clear as well, and this difference is clear as well. Coming to the difference between intrapreneur and entrepreneur, मैनेजर और इसके बीच में डिफरेंस क्लियर हो गया। Now what is the difference between entrepreneur and intrapreneur? एंटरप्रेन्योर का अभी मैंने आपको बोला कि जो अपने आइडिया को कन्वर्ट करता है किसमें, बिजनेस में, आप इसको ऐसे याद रखोगे, राइट, या इनोवेशंस करता है, एक ऐसा पर्सन जो इनोवेशंस भी करता है या अपने आइडिया के अंदर बिजनेस अपने आइडिया की बेसिस पे सेट करता है। लेकिन इंट्राप्रेन्योर जो है, इंट्राप्रेन्योर चार्ज लेता है, किसका चार्ज लेता है, कि वो इनोवेशंस लाएगा, किसके अंदर, प्रोडक्ट्स के अंदर, सर्विसेज के अंदर, प्रोसेसेस के अंदर, इसका भी ये बेसिक ही आइडिया अपना होता है। आप देखो अप्रोच के हिसाब से इसका इनिशिएटिव होता है, मींस, और इसका जो होता है एंटरप्रेन्योर का, वो रेस्टोरेटिव होता है। Then is your resources. I hope these 2 points are clear. Now coming to the resources. Resources का मतलब है कि क्या, कौन से रिसोर्स कौन यूज करता है। रिसोर्सेज आपका एंटरप्रेन्योर जो है वो अपने रिसोर्सेज को यूज करता है, राइट, लेकिन जो आपका इंट्राप्रेन्योर है वो किसका रिसोर्स यूज करता है, वो कंपनी का रिसोर्स यूज करता है। कैपिटल आपका एंटरप्रेन्योर खुद रेज करता है, जबकि इंट्राप्रेन्योर की कैपिटल को फाइनेंस करती है कंपनी। एंटरप्राइज एंटरप्रेन्योर अपना ही खोलता है, जबकि इंट्राप्रेन्योर ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग कंपनी में काम कर रहा होता है। ठीक है, इसी तरह से डिपेंडेंसी का मतलब है इंडिपेंडेंट होना और डिपेंडेंट होना। तो इंट्राप्रेन्योर जो है वो डिपेंडेंट होता है और आपका एंटरप्रेन्योर जो है वो इंडिपेंडेंट होता है। रिस्क जो होती है वो एंटरप्रेन्योर खुद ही बॉर्न करता है, ठीक है, बॉर्न करता है, मींस आपका जो एंटरप्रेन्योर है वो खुद ही रिस्क उठाता है, लेकिन इंट्राप्रेन्योर के केस में टेकन बाय द कंपनी। अब ये एंटरप्रेन्योर किस लिए काम करता है, वर्क्स फॉर क्रिएटिंग अ लीडिंग पोजीशन इन द मार्केट, ठीक है, उसको अपनी पोजीशन मार्केट में बनानी है, चेंज एंड रिन्यू द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम एंड स्ट्रक्चर, क्योंकि अपने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और सिस्टम में चेंज लाने की कोशिश करते हैं। सो आई होप दीज पॉइंट्स आर पॉइंट्स ऑफ डिस्टिंक्शन और डिफरेंस कह लो बिटवीन द इंट्राप्रेन्योर एंड द एंटरप्रेन्योर इज क्लियर as well as entrepreneur and manager is
clear as well. I hope today's topic is clear to all people. आज हमने क्या डिस्कस किया? आज हमने एंटरप्रेन्योर डिस्कस किया, आज हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर डिस्कस किए, और हमने आज डिफरेंस किसके बीच में डिस्कस की? एंटरप्रेन्योर और मैनेजर, और एंटरप्रेन्योर एंड इंट्राप्रेन्योर. आई होप टुडेज लेक्चर इज क्लियर टू एवरीवन. इफ एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन, राइट, प्लीज. आप ऑलरेडी ग्रुप में एडेड हो, जो ग्रुप में ऐड है वो मुझे पर्सनली क्वेश्चन कर सकता है. एनीथिंग एल्स? आई होप दिस इज क्लियर. अगर किसी और को कुछ भी पूछना है related to my topic, you can directly message me in the group. Thank you very much.